बात एक कथावाचक के बयान की। अगर लड़कियों की उम्र 25 साल की है तो क्या इस उम्र में उनकी शादी होगी? तो क्या वो घर की बर्बादी होंगी? क्या लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल होनी चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक कथावाचक ने ऐसी टिप्पणी की जिस पर बवाल मचा हुआ है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और इस कदर फूटा है कि सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है तो कथावाचक फिर सामने आते हैं और माफी मांगना वो बेहतर समझ लेते हैं। लेकिन सवाल यही है कि उन्होंने लड़कियों की उम्र और उनके चरित्र को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया है। ये समझाते हुए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है, उसकी जवानी फिसल जाएगी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। इस तरीके की टिप्पणियाँ किसी भी जेंडर पर नहीं की जा सकती। अगर बोल ही रहे हैं तो फिर किसी पुरुष के लिए भी बोलना चाहिए, वो भी तो कहीं ना कहीं कंधा तलाशता है, कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेता है। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। पहले विवादित बयान जिस पर मचा घमासान, उसके बाद मांग रहे क्षमादान। यह है मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज। भूकी बाबा के नाम से है मशहूर। अपने अनोखे कथावाचन शैली के लिए है शुमार। अपनी कथाओं में हास्य का मिश्रण करते हैं, लेकिन ये हास्य कभी कभी विवादों की वजह बन जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बयान सुन लीजिए, खुद ही समझ जाएंगे। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू करते। ये वायरल वीडियो हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान का है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य कथित तौर पर 25 साल तक की उम्र की अविवाहित युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे। लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में करने की सलाह देते नजर आए। उनके उसी बयान पर बवाल मच गया। महिलाओं के गुस्से में उबाल आ गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, नारेबाजी होने लगी, अनिरुद्धाचार्य के पुतले फूंके जाने लगे, FIR की मांग होने लगी। विवाद गहराता देख कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बैकफुट पर आए और लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगने की राह चुनने में ही भलाई समझी। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देते। हाँ, तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। माफी मांगी, सफाई भी दी और सफाई देते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि उनके वीडियो को आधा ही सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर मचे बवाल में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने संतों को राजनीति में न उलझने की सलाह दे डाली। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर ऐसे विवादित बयान देने के आरोप कोई पहली दफा नहीं लगे हैं। इससे पहले उनके ऊपर मां सीता, द्रौपदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगे थे।
महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी के आरोप लगे, जिसके बाद माफी मांगी। भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया, संत समाज ने विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य पर यह भी आरोप लगे थे कि उन्होंने कहा था लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से भागती हैं और 35 टुकड़ों में मिलती हैं। यदि सोमवार तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सभी अधिवक्तागणों का कहना है कि सोमवार को न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देके और एफआईआर दर्ज कराने की प्रार्थना की जाएगी। माना कि इसके एक वीडियो में एआई ने कर दिया, एडिटिंग कर दी है एआई ने। हर वीडियो में एडिटिंग तो नहीं होती है, ये हर वीडियो में गलत टिप्पणियां करते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन अभी इस विवाद के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये मसला सीधा घर की बहन और बेटी से जुड़ा है, देश की आधी आबादी से जुड़ा है और इतिहास गवाह है। जब जब नारी का अपमान हुआ है तब या तो रावण का अंत हुआ है या फिर महाभारत। अब पूकी बाबा का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।